कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जोयुन जो होता है वो हेमिंग से हार जाता है और लूजेंग बोलता है कि मैं बदला लूंगा भाई तुम्हारा, और वहां पे हुआ टैनमिंग भी आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 36 की स्टार्टिंग होती है। हुआ टैनमिंग खड़ा होता है और लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं फाइनली देख सकता हूँ हुआ टैनमिंग की असली स्ट्रेंथ को। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ये पुअर फैमिली में पैदा हुआ था, पर ये जो है ये छोटी उम्र में 18 साल की उम्र में पीक ऑफ स्काई रेलम में पहुंच गया था, और ऊपर से इसके पास जो है स्वॉर्ड इंटेंट भी है और स्वॉर्ड में इसकी मास्टरी बड़ी ज्यादा है। इसने सेलेस्टियल एलम के डिसिपल्स को बड़ी बार बीट की है। इसका जो टैलेंट है वो बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है और अमेजिंग है। अगर तुम्हारा मैच इसके खिलाफ होगा तो तुम्हें हार मान लेनी होगी, ठीक है। तो लूजेंग हंसते हुए बोलता है ठीक है, हाँ मैं समझता हूँ। तो फिर हुआ टैनमिंग और एक और डिसिपल की फाइट स्टार्ट होती है। रेफरी बोलते है कि फाइट स्टार्ट करो। तो वो डिसिपल बोलते मैं ज्यूगे जू हूँ और मैं ज्यूगे फैमिली का हूँ और पीक स्काई रेलम में हूँ, अपनी तलवार को निकालो हुआ टैनमिंग। तो वो टैन्यू पीक का होता है और तो हुआ टैनमिंग बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ मुझे तलवार की कोई जरूरत नहीं है। तो ज्यूगे जू बोलता है कि अगर तुम अपनी तलवार को नहीं निकालना चाहते हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती निकलवाऊंगा तुमसे। फिर वो अटैक कर देता हुआ टैनमिंग के खिलाफ, जिसका नाम होता है ट्रिपल स्वॉर्ड्स ऑफ एब्सोल्यूट एनहाइलेशन श्योर किल टेक्निक। और हुआ टैनमिंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके आ रहा होता है। हुआ टैनमिंग उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार को ऊपर की तरफ उड़ा देता है और उसके फोरहेड के ऊपर अपनी वो 2 उंगलियां रख देता है। तो ज्यूगे जी बोल रहा होता है कि मैं सरेंडर करता हूँ और वहीं पे बैठ जाता है। ऐसे ये मैच खत्म हो जाता है विद इन सेकंड्स में। भाई स्वैग है भाई बंदे का। तो फिर रेफरी बोलता है कि टियान ये पीक का हुआ टैनमिंग जीतता है यहीं पे ही। तो डिसिपल्स भी बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बड़ी ज्यादा शोर मच रहा होता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा चेयर करने लग पड़ते हैं और बोलते हैं कि ये बड़ा ज्यादा कमाल की बात है। ये हर बार सभी लोगों को शो करता है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो यूजलेस नहीं होते हैं और ये इतना ज्यादा ग्रेट टैलेंट है, ये इतना ज्यादा अमेजिंग है। तो जो रेफरी बोलता है वो बोलता है कि स्टार्टिंग के मैच यहीं पे एंड होते हैं, अब ग्रुप फाइट स्टार्ट होगी। ड्रिजल पीक का लूजेंग वर्सेस हाउ हाई पीक का टियान यू। तो फिर लूजेंग सोच रहा होता है कि ब्रदर टियानमिंग मैं सच्ची तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ड्रिजल पीक इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, कि अब सिर्फ लूजेंग ही बचा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो फिर जो टियान यू होता है वो लूजेंग को बोल रहा होता है कि मैं 3 मूव्स तुम्हें सिर्फ 3 मूव्स में हरा के बताऊंगा तुम जैसे कचरे को। लूजेंग बोलता है कि 3 मूव्स, अगर तुम मुझे 3 मूव्स में नहीं हरा पाओगे तो क्या तुम सरेंडर कर दोगे। तो टियान यू बोलता है कि मुझे पता तुम मुझे गुस्सा चढ़ाना चाहते हो, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, अगर 3 मूव्स के बाद तुम खड़े होगे तो मैं पक्का सरेंडर कर दूंगा। तो हुआ हाई पीक का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ हमारा हुआ हाई पीक जो है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल है ये और इसके पास ऐसा ही कॉन्फिडेंस है। तो लूजेंग बोलता है हम ये देखेंगे अरेना में, अब बकवास मत करो। हुआ हाई बोलता है कि अपने वेपन को बाहर निकालो। लूजेंग बोलता है वेपन, मेरी फिस्ट ही मेरी वेपन है। टियान यू बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम अपने वेपन को निकालोगे कि नहीं, मैं तुम्हें 3 मूव्स में हरा दूंगा। ये ग्रुप स्टेज की फाइट्स अभी से स्टार्ट हो गई हैं, तुम कब तक अपने जो हिडन ट्रम्प कार्ड को छुपा के रखोगे। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक को यूज करता है जिसका नाम होता है विंड स्पिरिट्स पॉलीमराइजेशन, और उसका जो अटैक होता है उसकी वजह से लूजेंग की तरफ बड़े ज्यादा चक्र आ रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहे होते कि ये मूव ये तो जरा भी थ्रेट नहीं है मेरे लिए और मुझे तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर लूजेंग अपने स्पीड को इंक्रीज करने वाले क्रिस्टल को यूज करता है और उन सभी को बड़ी ज्यादा आसानी से डोज कर लेता है। पर जो वो चक्र होते हैं फिर भी वो लूजेंग को घेर लेते हैं और टियान यू बोल रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उन्हें डोज कर पाओगे, पर अब इनको डोज करके बताओ। वो सिंपली कंट्रोल कर रहा होता है उन सभी चक्र को। फिर वो दोबारा यूज करता है विंड स्पिरिट्स पॉलीमराइजेशन किल, और जो सारे चक्र होते हैं वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। वो हंस रहा होता है पर लूजेंग सिंपल पंच मारता है और वो सारे चक्र गायब हो जाते हैं। टियान यू भी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि इसकी फिस्ट इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी फिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इसने कोई ट्रिक यूज की है। फिर लूजेंग बोलता है अब तुम्हारे 2 मूव्स हो गए, अब इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मूव बचा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बड़ा ज्यादा खुश होकर बोलता है कि बड़ा अच्छा लूजेंग तुम कर सकते हो, इसे मार दो। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं कि इसके पास सिर्फ इसका लास्ट अटैक ही बचा हुआ है, अगर ये उससे कुछ नहीं कर पाएगा तो ये हार जाएगा। तो जो टियान यू होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है और अपना मूव यूज करता है जिसका नाम होता है मैड डीमन। तो उसका जो स्वॉर्ड का ऑरा होता है वो एक टोर्नेडो की तरह लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है पर इसमें तो बड़ा ज्यादा थोड़ा है ब्लेड इंटेंट। फिर लूजेंग अपने ब्लेड इंटेंट को यूज करता है और जो वो टोर्नेडो होता है उसके ब्लेड इंटेंट का वो टूट जाता है। टियान यू बड़े ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। फिर लूजेंग बिल्कुल उसके सामने आके उसको पंच मारने लग पड़ता है। टियान यू बड़ी मुश्किल से उसे रोक लेता है। लूजेंग बोलता है कि तुम हार गए हो। टियान यू बोलता है मैं हार गया हूँ, तुम मजाक
मत करो, मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगा अपनी असली स्ट्रेंथ का। लुजंग बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने वर्ड्स पे बैक जाओगे। तुमने बोला था कि तुम 3 मूव्स में मुझे हरा नहीं पाओगे तो तुम सरेंडर कर दोगे, अब क्या हुआ तुम्हें? तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि टियान्यू तुम्हारे 3 मूव्स पहले हो गए हैं, अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। अगर ये न्यूज बाहर चल गई ना तो तुम्हारे साथ बड़ा ज्यादा बुरा होगा, अब जल्दी से स्टेज से उतर जाओ। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहे होते दूसरे इंस्ट्रक्टर को कि देखो तुमने 3 मूव्स का सीन प्रॉमिस किया था ना, अब तुम जो बंदे वो अपने वर्ड्स से वापस जाओगे। तो टियान्यू का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि टियान्यू वो 3 मूव्स वाले प्रॉमिस को भूल जाओ, तुम्हें बस जीतना है, गिव अप मत करो इस मैच पे। फिर ड्रिजल पीक और हुआ हाई पीक के डिस्पल्स के बीच में ऐसे ही आर्ग्यू होने लग पड़ती है। ड्रिजल पीक के डिस्पल्स बोल रहे होते हैं तो अच्छा हुआ हाई पीक के नाम में इसलिए हुआ है, उनको अपने नाम चेंज करके हुआ लियान पीक रख देना चाहिए। हुआ लियान पीक का मतलब होता है शेमलेस। तो जो हुआ हाई पीक के डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम किसे शेमलेस बोल रहे हो, तुम हो शेमलेस। तुम जो ड्रिजल पीक वो हर बार लास्ट आता है, अब तुम्हारे पास हिम्मत कहां से आई ऐसे बोलने की। तो जो बाकी डिस्पल्स भी होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो एक बोल रहा होता है कि इसने तो प्रॉमिस किया था 3 मूव्स का, अब क्या हो रहा है। तो जो रेफरी होता है वो बोलता है कि चुप रहो। टियान्यू लुजंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और बोलता है कि मेरा इंस्ट्रक्टर सही है, ये ऑल पीक कंपटीशन है और ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, छोटे से इनसिग्निफिकेंट प्रॉमिस की वजह से लुजंग मेरे अटैक के लिए रेडी रहो। लुजंग बोलता है इनसिग्निफिकेंट प्रॉमिस, तो अच्छा तुम्हारे जो आईज में प्रॉमिस हर बार बेकार होती हैं। लुजंग उस अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है ये तुम्हारा 4th मूव था। फिर टियान्यू बोलता है कि चुप रहो। फिर वो दोबारा लुजंग की तरफ अटैक करता है पर लुजंग उसे डॉज कर लेता है। लुजंग बोलता है ये तुम्हारा 5th था। फिर ऐसे 6th, 20th, 56th, 19th, 8th एंड 99 ऐसे 100 अटैक्स पूरे हो जाते हैं पर वो लुजंग को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें 100 चांसेस दिए हैं पर तुमने अभी तक मुझे टच नहीं किया है, पर तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ एक अटैक चाहिए। फिर लुजंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो पीछे जाके गिरता है और एक बैरियर टाइप क्रिएट किया होता है ताकि दूसरे फाइट्स में ना एंगेज हो पाए डिसिपल्स। तो वो बैरियर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। लुजंग हंस रहा होता है और वो बोलता है कि मैं कंसीड करता हूँ, मैं टियान्यू कंसीड करता हूँ। तो फिर रेफरी बोलता है कि ड्रिजल पीक का लुजंग जीत जाता है यहीं पे। तो बाकी जो डिसिपल्स होते हैं ड्रिजल पीक के वो बोल रहे होते हैं कि लुजंग तुम बड़े ज्यादा कूल हो, इन बदतमीज जैसे बंदों के लिए हमें उन्हें स्ट्रिक्ट लेसन ही देना पड़ेगा। हुआ टैनमिंग भी सोच रहा होता है कि ब्रदर लुजंग की स्ट्रेंथ जो है वो तो बड़ी ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है, मैं अपने और इसके मैच के बारे में वेट नहीं कर सकता और ज्यादा। फिर लुजंग बैठ जाता है और अपने मैच के लिए इंतजार कर रहा होता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन एक डिसिपल को बोल रहा होता है कि इस ईयर का जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें तो बड़े ज्यादा सरप्राइजेस मिल रहे हैं, पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि ड्रिजल पीक के डिसिपल्स है उनका रिकॉर्ड बड़ा ज्यादा खराब चला हुआ है। तो वो डिसिपल बोल रहा होता है हाँ लुजंग के अलावा और कोई विक्ट्रीज नहीं मिली है हमें और कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ नेक्स्ट राउंड के लिए। तो फिर रेफरी बोलता है कि ड्रिजल पीक का लुजंग अगेंस्ट जियो जांग पीक का हेमिंग। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ये इतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है, अगर तुम फाइट नहीं कर पाओगे तो तुम सरेंडर कर देना, अपने आप को फोर्स मत करना और रिमेम्बर करना कि क्या हुआ था जोयुन के साथ जब उसकी फाइट हुई थी हेमिंग के साथ। तो लुजंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, लुजंग की आईज में ऐसा नजर है कि वो पेल देगा। हेमिंग बोल रहा होता है एक और ड्रिजल पीक का बच्चा, जोयुन तुम्हारा एज था, जोयुन सबसे पावरफुल था तुम में, पर उसे भी मैंने हरा दिया तुम सभी की आंखों के सामने, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें यहीं पे अपनी फाइट को छोड़ के भाग जाना चाहिए। लुजंग बोलता भाग जाना चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे हरा सकते हो कि नहीं। हेमिंग बोलता तुम मेरे सामने एक छोटे से कीड़े हो, तुम क्या सोचते हो कि तुमने सिर्फ अपनी बॉडी रिफाइन की तो तुम बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम सिर्फ मैरो रिफाइनमेंट लेयर में और तुम सोचते हो कि मैरो रिफाइनमेंट लेयर टॉप की पावर होती है। फिर वो एक फ्लैग को लुजंग के सामने फेंक देता है, वो फ्लैग लुजंग के सामने लग जाता है। लुजंग आ रहा होता है हेमिंग की तरफ अटैक करने के लिए पर हेमिंग अपने फ्लैग को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है राइज, और वो फ्लैग होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और लुजंग के सामने आ जाता है। लुजंग उसे डोज करके साइड से निकलने की कोशिश करता है पर वो फ्लैग लुजंग के सामने फिर से आ जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे बुरी फीलिंग आ रही है इस फ्लैग से। फिर लुजंग सोचता है कि ये क्या मैजिक कर रही है, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे। लुजंग उसे पंच मारता पर उस फ्लैग को कुछ नहीं होता है। तो हेमिंग बोलता है ये जो फ्लैग है मेरा ये हाई टायर साउल वेपन है जिसका नाम है स्टार शिफ्टिंग फ्लैग, ये ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर लुजंग अपने एन्चेंटमेंट को तोड़ने वाले क्रिस्टल की पावर को यूज करके बोलता है कि तुम क्या सोचते हो मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। फिर लुजंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो फ्लैग टूट जाता है। हेमिंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ अभी। वो फ्लैग टूट के नीचे गिर जाता है। हेमिंग बोलता तुमने मेरे फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वो अपनी फॉर्मेशन को बनाने लग पड़ता है और अपने फ्लैग्स को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होता है अपने अराउंड। फिर वो लुजंग की तरफ भेज देता है उन्हें और बोलता है कि स्काई फायर फॉर्मेशन। लुजंग बीच में कैद हो जाता है उस फॉर्मेशन के। तो फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि होता है क्वीन यून जोंग, जो कि सन इमोर्टल है और फॉर्मेशन मास्टर है। वो भी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि स्काई फायर फॉर्मेशन। वो बोल रहा होता है कि
मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियोजांग पीक का कोई इनर डिसिपल स्काई फायर फॉर्मेशन को लर्न कर पाएगा। ग्रैंडमा हुआ तुम इस टाइम तो पूरी तरह से प्रिपेयर होके आई हो। ग्रैंडमा हुआ बोलती है असेंडेड सानीमोटल तुम कुछ ज्यादा प्रेज कर रहे हो हमें। हेमिंग जो है उसके पास कई एबिलिटी है, अगर उसे आपकी पावर से कंपेयर करेंगे तो वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, और आप दोनों के बीच में जो फर्क है वो हेवन और अर्थ के जैसे है। तो सानीमोटल बोलता है वो अभी सिर्फ पीक स्काई रेलम में है, पर अभी से वो स्काई फायर फॉर्मेशन का यूज कर सकता है। अगर ये ऐसे ग्रो करता रहा तो मुझे डर है कि यूनजोंग जो होगा वो फ्यूचर में नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर बनेगा। ग्रैंडमा हुआ ये सुन के खुश हो जाती है। हेमिंग बोल रहा होता है कि मैं स्काई फायर फॉर्मेशन को कोर डिसिपल्स के अगेंस्ट यूज करना चाहता था, पर अब ये तुम्हारे खिलाफ यूज कर रहा हूँ मैं। फिर वो हंसने लग पड़ता है, उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। एक ऑक्टागोनल फॉर्मेशन उसे कवर कर लेती है लूजेंग को, जिसके ऊपर संस्कृत मंत्र लिखे होते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 35 इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हेमिंग लूजेंग को एक ऑक्टागोनल फॉर्मेशन में कैद कर देता है